तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप 2025 में ग्रो एप्लीकेशन में फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे एक्टिवेट करेंगे। मैं आपके सामने लाइव यहां पर एफएनओ एक्टिवेट करके दिखाने वाला हूं, ये एक्टिवेशन का प्रोसेस बताने वाला हूं। बेसिकली 2025 में ग्रो एप्लीकेशन में एफएनओ एक्टिवेशन करने का जो प्रोसेस है काफ़ी सारा बदल चुका है। आप लोगों को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने होंगे, जिसके बाद आप बिना किसी तरह का फिजिकल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए भी आप आसानी से एफएनओ एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप लोग को ये क्लिक में एफएनओ कैसे एक्टिवेट करना है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, आप लोग को यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही मैं आपके सामने लाइव यहाँ पर मैं एक्टिवेट करने का भी प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, साथ में एक्टिवेशन करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों को आप लोग को ख्याल में रखना होता है। अदरवाइज जो आपका एफएनओ एक्टिवेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप एफएनओ एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपके सामने लाइव यहाँ पर मैं एफएनओ एक्टिवेट करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पर मेरे कुछ भाई लोग ये करते हैं कि अगर जो है कि स्टेटमेंट अपलोड करते हैं जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बतौर, ठीक है, तो जो फ़ोन पे से स्टेटमेंट मिलता है उसी फ़ोन पे के स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपली उसे एज इट इज़ अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि गूगल पे, फ़ोन पे, चाहे किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अगर आप जो है कि स्टेटमेंट डाउनलोड करके उसे अपलोड करते हैं तो स्टेटमेंट मान्य नहीं होगा, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप लोग को वास्तव में एफएनओ एक्टिवेट करना है तो उसके लिए बैंक के किसी पोर्टल से ही जब आप उसे जो है कि स्टेटमेंट को डाउनलोड करके अपलोड करेंगे तभी वो आपका वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो अगर आप योनो एसबीआई के थ्रू अगर आप स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे या फिर ऑनलाइन एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे लास्ट 6 मंथ का, तो जब आप उसे अपलोड करेंगे तो वो वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो बीओबी वर्ड जो मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन है, अगर आप लोग उस एप्लीकेशन के थ्रू अगर जो कि स्टेटमेंट डाउनलोड करके अपलोड करेंगे, ठीक है, तब आप लोग का वो स्टेटमेंट मान्य होगा। अदरवाइज आपका एक्टिवेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो आप लोग अगर पीएनबी वन एप्लीकेशन के थ्रू मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड करके अगर आप इसे अपलोड करेंगे, ठीक है, लास्ट 6 मंथ का, तभी वो मान्य होगा। ठीक है, और कुछ ज़रूरी चीज़ ये भी है कि हमारे कुछ भाई लोग ये करते हैं कि जब स्टेटमेंट अपलोड करते हैं तो पता चला कि आज जनवरी में जो है कि स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हैं एफएनओ एक्टिवेशन करने के लिए, और जो लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट है उसे दिसंबर में डाउनलोड किया था। ठीक है, तो भैया इतना डिफरेंस काम नहीं करेगा। अगर आप जनवरी मंथ में एफएनओ एक्टिवेट करने जा रहे हैं तो वो करीबन हफ्ते से अंदर का ही स्टेटमेंट होना चाहिए 6 मंथ का, तभी आपका वो वर्क करेगा। अदरवाइज 100% रिजेक्ट होगा। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, और यहीं पर हमारे बहुत सारे भाई लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग को कैसे एक्टिवेट करना है, बेसिकली एक्टिवेशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रिस्क डिस्क्लोजर का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आप लोगों को ये बताया जाता है कि जो 10 इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, एफएनओ ट्रेडर होते हैं, उनमें से लगभग 9 ट्रेडर जो कि अपना लॉस करते हैं और उनमें से एक ट्रेडर ही अपना पैसा बनाता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, साथ में इस डिस्क्लोजर को अच्छी तरीके से आप रीड कर लें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, यहाँ पर जैसे बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप लोग को वेरीफाई करने का ऑप्शन मांगता है। तो यहाँ पर बैंक को 2 तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। पहला, इंटरनेट बैंकिंग या फिर जो है कि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, पासवर्ड के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे आपके खाते का जो भी स्टेटमेंट है उसे ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाए ब्रोकर के द्वारा, और आपका स्टेटमेंट फैच करने के बाद जो है कि आपका एफएनओ एक्टिवेट कर दिया जाए। जबकि सेकंड ऑप्शन है कि आप लोग को इनकम प्रूफ के बतौर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, जैसे मिनी स्टेटमेंट हो गया, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट भी हो गया, और साथ में फॉर्म 16 भी हो गया। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अपलोड करने होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बैंक की स्टेटमेंट मैंने आप लोग को बताया कि लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए, और इस लास्ट 6 मंथ में कुछ भाई लोग ये बोलते हैं कि मैंने 10,000 रुपये का भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है। तो आप लोग को बता दें कि अब काफ़ी सारा बदलाव आ चुका है। अब आप लोग अगर केवल 5,000 रुपये का भी 6 महीने में लेन देन किया है ना, तो भी आपका स्टेटमेंट काम कर देगा। ठीक है, केवल 5,000 रुपये का, बशर्ते आपका खाता बंद नहीं होना चाहिए, तो भी वो स्टेटमेंट काम करेगा। सेकंड ऑप्शन है कि आप लोग जो है कि अगर 7,500 रुपया महीना कमाते हैं ना, तो भी उसका सैलरी स्लिप यहाँ पर काम कर जाएगा। ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो सिंपली एक्टिवेट करने के लिए अब 1 क्लिक में भी आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि मैंने 1 क्लिक में ही एक्टिवेट कर दिया। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके होल्डिंग्स में कम से कम 5,000 रुपये का स्टॉक्स होनी चाहिए, यानी कि 5,000 रुपये का जो है कि होल्डिंग्स
आपके पास होनी चाहिए, तभी आपका ये काम करेगा। इसीलिए डीमैट होल्डिंग स्टेटमेंट अपलोड करने का जो ऑप्शन था उसे रिमूव कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से F&O एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आप लोग के सामने करके दिखाया। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हेल्प मिला होगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं रिप्लाई देने की 100% कोशिश करूँगा।